नमस्कार, मैं हूं गीतम सिंह और आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज। हम लगातार आपको सामाजिक मुद्दों से रूबरू कराते आ रहे हैं, उनकी समस्याओं को आपको दिखाते आ रहे हैं। आम आदमी से लेकर किसानों का कितना विकास हुआ, सरकारें क्या कर रही हैं, इस बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं असहाय, कमजोर, पीड़ित किसानों की समस्याओं को लड़ रहे मुकेश ठाकुर जी। मुकेश ठाकुर जी, क्या माहौल बना है? अगर हम देश में सरकारों की बात करें, देश की स्थिति की बात करें, तो क्या माहौल बना है? देखिए, आप किसान की बात जब करेंगे, नौजवान की जब आप बात करेंगे, आम आदमी की जब बात करेंगे और गरीब की स्थिति की जब बात करेंगे, तो बहुत साफ साफ देखने लगा है कि देश की सरकारें इन सारे मुद्दों पर फेल हो गई हैं। किसान दुखी है, नौजवान परेशान है, आम आदमी दुखी है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं ओवरऑल करके, तो लगता है कि सरकारें ठीक नहीं चल रही हैं, क्योंकि किसी भी सरकार का उद्देश्य जन कल्याण होता है। और इस समय जो हमें दिख रहा है वो व्यक्ति कल्याण दिख रहा है। जैसे पूरे देश में रोज चर्चाओं में आता है अडानी अडानी। अब एक रुपए में आपने लाखों एकड़ जमीन एक व्यक्ति को सौंप दी, देश के सारे संसाधन आपने उसको सौंप दिए, कोयला खदानें सौंप दी, रेल, सड़क, हवाई जहाज, पोर्ट सब एक व्यक्ति को सौंप दिए। तो दूसरी तरफ जब हम देख रहे हैं कि एक आम आदमी, गरीब आदमी रोटी के लिए परेशान है, कपड़े के लिए परेशान है, बच्चे जो नौजवान आने वाली जो पीढ़ी है वो शिक्षा के लिए परेशान है, शिक्षा को लगभग इन्होंने बर्बाद कर दिया है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, किसान की तो हालत वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देख रहे हैं कि वो गरीबी में डूबता हुआ चला जा रहा है, ज़मीनें उसकी गिरवी हो गई और लगातार उनकी ज़मीनों की कुड़की हो रही है। लगता है अगले 4-6 साल में भारत की खेती और किसानी खत्म हो जाएगी। सरकार लगातार कह रही है, हम किसानों के विकास की बात कर रहे हैं, किसानों के विकास के लिए बात कर रहे हैं, उनकी आय दोगुनी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस तरह से सरकार करेगी, उस पर कुछ दिखाई दे रहा है? जमीन पर क्या चल रहा है और क्या दिख रहा है, ये ज़्यादा मायने रखता है। हम देखते हैं, जब किसानों के बारे में आप बात करेंगे तो बहुत साफ बात हो गई कि किसान कर्जे में डूब गया है, उसे उसकी फसलों की कीमत मिल नहीं रही है, फसलों में खेती की लागत डबल हो गई है, किसान की ज़मीनें सब गिरवी रखी हैं। और आज जो है जितना किसान दुखी है, मुझे नहीं लगता पूरे दुनिया भर में किसान कहीं इतना दुखी होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सरकारों ने योजना बना रखी है कि इस किसान को इतना परेशान कर दो, इतना प्रताड़ित कर दो कि धीरे धीरे करके किसान खुद ही इस खेती से अलग हो जाए, इन जमीनों को वो कंपनियों को बेच जाए। तो ऐसे हालात तो किसानों के हैं। सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। आप बड़ा एक आंदोलन कर रहे हैं जिसमें आपने प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि जमीनों को, सरकारी जमीनों को बेच रहे हैं, भूमाफियाओं को बेच रहे हैं। तो क्या है ये? बिल्कुल, इसमें सरकार में बैठे हुए लोग, जिन्हें हम सम्मानित माननीय गण कहते हैं, नेतागण कहते हैं, वो और प्रशासन का एक कॉकस है। वो निश्चित तौर पर हमने अभी करावली तहसील में जो प्रदर्शन किया, घेराव किया, तो वहाँ हमने तथ्यों के साथ बात रखी कि सरकारी ज़मीनों को बेचा जा रहा है। तो इसमें तो कोई झूठ नहीं है, दो राय नहीं है। तो उसमें सब मिले हुए हैं, अधिकारी भी मिले हुए हैं, नेतागण भी मिले हुए हैं। अभी हाल ही में एक प्रकरण आप देख पा रहे होंगे कि किसानों को नकली बीज, धान का नकली बीज दे दिया गया। अब वो किसान ने जब खेत में बोया तो वहाँ धान की जगह पर घास उग रही है। तो अब किसान की पूरी उसमें लागत लग गई, किसान का उसमें बीज चला गया, खाद चला गया, पानी चला गया, दूसरा एक पूरी फसल का नुकसान हो गया। अब उसे लेकर जब हमने लड़ाई शुरू की तो एक बहुत ही दुखद बात ये देखने में आ गई कि उसी क्षेत्र के, हमारे ही क्षेत्र के चुने हुए नेतागण उस कंपनी के साथ खड़े हो गए, वो उस कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अब ऐसी स्थिति में किसान जाए तो कहाँ जाए? किसान भरोसा करता है कि हमारे नेता हैं, जरूरत पड़ेगी तो हमारी बात करेंगे। लेकिन इस प्रकरण को चलते हुए आज 5-7 दिन हो गए, किसान दुखी है, रो रहा है कि मेरी फसल बर्बाद हो गई। और इसी क्षेत्र के चुने हुए नेता, उनके मुंह पर टेप लगा हुआ है और वो पीछे से खड़े होकर कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कंपनी से हम लोगों ने दबाव बना के किसानों को मुआवजा दिलवाने का प्रयास किया, तो सारे नेता कंपनी के साथ खड़े हो गए और वो कंपनी से कह रहे हैं कि 1 रुपया किसान को देने की जरूरत नहीं है। अब वो नाम है जिन्हें मैं अभी नहीं खोलना चाह रहा। 22 तारीख को इसी विषय को लेकर, किसानों की डीएपी की समस्या को लेकर, किसानों के साथ जो बेईमानी हो रही है, नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाइयों को लेकर, हम आगरा के विकास भवन को घेरने वाले हैं।
हजारों किसानों को हमने वहां बुलाया है और दो टूक फैसला करने वाले हैं कि या तो किसानों के साथ बेईमानी बंद कर दो, नहीं तो किसानों से सीधा टकराव आपका होगा। किसानों के साथ बेईमानी बंद कर दो, अदरवाइज किसानों के साथ डायरेक्ट टकराव होगा, सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन हम एक और बात पूछना चाहेंगे, मुकेश जी आप शिक्षक भी रहे हैं, क्या स्थिति है इस समय? जैसे टेट की एक अनिवार्यता का नियम सामने आएगा, सरकार भी बैकफुट पे आई करेगा, अब हम उसमें पैरवी करेंगे, तो कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, सरकार की नीयत साफ हो गई है। सरकार ने 2019 में प्रेरणा को जब सरकार लेकर आई तो उसी समय साफ हो गया था कि वो बेसिक शिक्षा का प्राइवेटीकरण करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने ठीक 19 के बाद 20 में लगभग 1 लाख हेड मास्टरों के पदों को उत्तर प्रदेश से खत्म किया। अब उसको खत्म करने के बाद अभी 2025 में हजारों बेसिक स्कूलों को वो लोग बंद करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर उन्होंने सेवारत शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य कर दिया। तो इससे बहुत साफ हो गया कि अब वो जो सेवा में शिक्षक हैं वो उनको भी जबरदस्ती हटा देना चाहते हैं। तो बहुत साफ है कि इस समय जो वर्तमान में सरकारें हैं वो चाहती हैं कि गरीबों के बच्चे अनपढ़ रहें और केवल अमीरों के जो बच्चे हैं वो देश में नहीं विदेशों में भी पढ़ें, और वो पढ़ रहे हैं। कोई कैलिफोर्निया पढ़ रहा है, कोई रशिया पढ़ रहा है, कोई यूएस पढ़ रहा है, कोई चाइना पढ़ रहा है, कोई कहीं। तो अब देश में वर्ग विभाजन है वो बहुत साफ है कि गरीब का बच्चा अनपढ़ रहेगा तो वो इनके 5 किलो राशन पर निर्भर रहेगा, और 5 किलो राशन पर निर्भर रहेगा तो वो मजबूरी में उनको वोट देता रहेगा, समर्थन करता रहेगा। और दूसरा एक वर्ग है जो पूरे देश की संपत्ति को लूट लेना चाहता है, और वो तो ये एक बहुत बड़ा वर्ग विभेद है जो आने वाले समय में इस देश को बहुत ही गलत दिशा में ले जाने वाला है। सरकारें गरीब के बच्चों से शिक्षा छीनना चाहती है। वो चाहती है कि सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ें, चाहे वो विदेश में पढ़ें चाहे या देश में पढ़ें, और गरीबों से शिक्षा छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम एक और सवाल अंतिम पूछना चाहेंगे। जिस तरह से अभी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन बना और वो एक विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो कितना उचित मानते हैं इस बात को आप? मैं मोदी जी को जन्मदिन की तो बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन लोकतंत्र में ये उचित नहीं है। लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि का चुनाव केवल 5 वर्ष के लिए होता है, यही भारतीय संविधान की व्यवस्था है। अब कोई व्यक्ति जो 5 वर्ष के लिए चुना गया है, अगर वो ये कहता है कि हम 2047 में भारत को विकसित बना देंगे, तो इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। ऐसी बातें तो केवल राजतंत्र में की जा सकती हैं कि हम तो 50 साल राज करेंगे, हम 100 साल राज करेंगे और हम देश को 50 साल बाद ये बनाएंगे, 100 साल बाद वो बनाएंगे। तो मैं इसे बेवकूफ़ी भरी बातें मानता हूँ। लोकतंत्र में आप केवल 5 वर्ष की योजना बना सकते हैं, क्योंकि जनता ने आपको केवल 5 वर्ष के लिए चुना है, और उन 5 वर्षों में जो कुछ आपको करना है वो योजनाएं आप देश के सामने रखिए ना, कि आप 5 वर्ष में क्या करने वाले हैं। 47 में आप रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी गारंटी किसके पास में है? तो जब आप रहेंगे ही नहीं और उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आप 47 की योजना इस देश को कैसे दे देंगे? आपको केवल ईमानदारी से, अगर लोकतंत्र के भावना के साथ काम करना है, तो आप 5 वर्ष से ज्यादा की बात नहीं कर सकते। आपको 5 वर्ष की कार्य योजना देश के सामने रखनी चाहिए और उस पर ईमानदारी से काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता मुकेश डागोर जी। जिस तरह से इनका कहना है कि जो देश की सरकार है वो लोकतंत्र के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है, धोखा दे रही है। जो व्यक्ति 5 साल के लिए आया है वो 2047 की बात कैसे कर सकता है? ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि जनता के साथ बेईमानी की जा रही है। मुकेश डागोर चाहते हैं कि हर तबके के व्यक्ति को विकास मिले, समृद्धि मिले और उसकी उन्नति हो। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये होगी, क्या मोदी सरकार या जो देश में सरकारें चल रही हैं, जो आएंगी, क्या वो देश के आम जनमानस को उसका उचित हक, उसका उचित अधिकार दे पाएंगे? 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।